Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to talk about the next topic, that is the War of Independence 1857. देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से हर तरह का क्वेश्चन आता है. 4 मार्क, 7 मार्क, 14 मार्क क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर्स में आ चुका है. लास्ट लेसन में वी हैव टॉक अबाउट द रीजंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, और जहां हमने वो ख़त्म किया दैट वाज एक्चुअली द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द वे इन विच दे कंसोलिडेटेड देयर एम्पायर. और वो अपना कंट्रोल पूरे तरीके से बना चुके थे. एंड नाउ इट वाज द टाइम व्हेन दे वर एक्चुअली यूजिंग द पावर, using the revenue and using all the resources of the subcontinent to develop, to improve the living standard of the Britishers here, and they were sending so much revenue back into England as well, into Britain as well. तो वो सारी reasons देखेंगे जिनकी वजह से War of Independence असल में हुई. तो it will complete all the aspects inshallah. Okay, so if we talk about the reasons of the War of Independence, तो इसकी 5 कैटेगरीज हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और मिलिट्री रीजंस. अब इसकी हर रीजन जो है ना, हर कैटेगरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट द क्वेश्चन, यू कैन गेट द क्वेश्चन इन द पेपर फ्रॉम एनी ऑफ द रीजन. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन, दैट इज पॉलिटिकल रीजंस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो व्हाट वाज द रीजंस जो मुस्लिम्स को, हिंदूज को, सिख्स को, ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को इस स्टेज पे ले आई that they come up and stand against the Britishers and start the war. Political reasons क्या हैं? सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, and now they were actually trying to pull all the power and take to themselves. जो मेजर रीजन थी ना, पॉलिटिकल मेजर रीजन, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ डिलहौजी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इन द लास्ट लेसन डिटेल में बात हुई थी, और इसमें से क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क का, तो आपने उसको लाजमी पढ़ लेना है, अच्छे से याद भी कर लेना है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई सक्सेसर अपनी राइटिंग में अगर कोई रूलर किसी को अपना सक्सेसर अपनी ज़िंदगी में मुंतखब करके जाएगा, डिसाइड या सेलेक्ट करके जाएगा, देन ओनली द स्टेट विल बी रूल्ड बाय दैट सक्सेसर, अदरवाइज द होल टेरिटरी विल गो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश. तो ये जो पॉलिटिकल रीजंस थी ना, ये जो रीजंस थी दिलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसने बहुत ज़्यादा अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट की, स्पेसिफिकली प्रिंसली स्टेट्स में. देखो बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जहां मुख्तलिफ रूलर रूल कर रहे थे और वो अपनी उस पर्टिकुलर स्टेट को ओन करते थे. अब उसके मरने के बाद अगर वो स्टेट, वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर चली जानी है, तो व्हाट्स द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम. तो इस वजह से लोग बड़ी अनरेस्ट की सिचुएशन में थे, लोग उसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे. इसके अलावा जो मुख्तलिफ एरियाज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स थे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, वो सारी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, क्योंकि वो सारे एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू आते थे, एंड दैट एग्जाम वाज कंडक्टेड इन ब्रिटेन. वो वहाँ ही होता था, वहाँ से लोग सेलेक्ट होते थे, यहाँ आके एडमिनिस्टर करते थे. सो इट्स मीन दैट the people of India were actually under the rule and under the administration of another nation. तो वो लोगों को बड़ा अनरेस्ट वाली सिचुएशन में रहा था. ये पॉलिटिकल रीजंस हैं, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्पेसिफिकली, और साथ ये पॉलिटिकल रीजन भी है कि वो जो अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द ब्रिटेन, फ्रॉम द सिविल सर्विसेज. नेक्स्ट अगर बात करें तो सोशल रीजंस हैं. ब्रिटिशर्स एक ऐसी स्टेट से आए थे विच वॉज द डेवलप्ड वन, और यहाँ के लोग उस तरह से डेवलप नहीं थे. तो ब्रिटिशर्स इन टेक्नोलॉजी, इन एजुकेशन, इन एवरी फील्ड दे वर एडवांस फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और ये चीज़ वो अपने एक्शन से, अपने डायलॉग से शो भी कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो थे वो ये सोचना शुरू हो गए दैट द पीपल ऑफ दैट द ब्रिटिशर्स आर थिंकिंग देमसेल्व्स एज द सुपीरियर sort of community, and they are taking us, they are considering us as the inferior sort of community. तो ये एक बैरियर क्रिएट हो गया, एक सोशल बैरियर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं और इंडियन पीपल को इंफीरियर समझ रहे हैं, और वैसा ही उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं. तो ये बड़ी मेजर सोशल रीजन थी कि लोग उनके साथ उस तरह से घुल मिल नहीं पा रहे थे. दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट देयर कल्चर, अडॉप्ट देयर सिविलाइजेशन, अडॉप्ट देयर traditions, because they were thinking that the Britishers are superior and we are not up to that mark. तो ये सोशल रीजंस थी. फिर कुछ इकोनॉमिकल रीजंस थी.
देखें, इकोनॉमिकल रीजंस ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो आए एज अ ट्रेडर थे और अब वो पूरा कंट्रोल बना चुके थे ऑन टू द सब कॉन्टिनेंट, दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट. सम वर ट्रेडर्स, सम वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, सम वर मिलिट्री ऑफिसर्स. ये सारे लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे या लैंडलॉर्ड्स के साथ बिजनेस कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट. बट दैट रेवेन्यू वाज नॉट कमिंग अप, दैट रेवेन्यू वाज नॉट यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल. वो यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट पे यूज़ नहीं हो रहा था, बल्कि वो इन्हीं लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में इंप्रूव करने और बाकी पैसा बचा हुआ वापस ब्रिटेन भेजने में यूज़ हो रहा था. तो इकोनॉमिकली सब कॉन्टिनेंट का, ये सब कॉन्टिनेंट जो था, इंडिया का जो ये एरिया था, दैट वाज बिकमिंग वीक एंड वीक. टैक्स ये लोग पे कर रहे थे, लेकिन वो सारे का सारा टैक्स मिलिट्री के एक्सपेंसेस पे, जो एक्चुअली ब्रिटेन थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक्सपेंसेस पे और दूसरी लग्जरीज पे लगता था, और इंडियन लोगों की डेवलपमेंट पे पैसा यूज़ नहीं हो रहा था. तो ये चीज़ भी मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ऑल द कम्युनिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उनको अनरेस्ट वाली सिचुएशन में ले आई थी कि वो लोग इनसे मुतनफ़र होते जा रहे थे. दे वर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द ब्रिटिशर्स एंड द ब्रिटिश रूल. नाउ अगर रिलीजियस रीजंस की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने आते ही कुछ ऐसे काम किए कि जो ना ही मुस्लिम्स एक्सेप्ट कर सके, ना हिंदूज एक्सेप्ट कर सके, ना बाकी कम्युनिटीज एक्सेप्ट कर सकी. जिसमें मेजर एक काम था क्रिश्चियन मिशनरीज का क्याम. मींस दे वर एक्चुअली स्टार्टिंग अप द religious education schools here in subcontinent which were educating the students about the Christianity. तो मुसलमानों को, हिंदुओं को, सब कम्युनिटीज़ को ऐसा लग रहा था कि दे आर कन्वर्टिंग द मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स इनटू क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बाकी रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. तो ये मेजर रीज़न थी, मेजर रिलीजियस रीज़न थी ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. इसके अलावा हर एक रिलीजन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी. जैसे मुस्लिम्स में पर्दे को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल थी और ब्रिटिशर्स उसको डिस्करेज कर रहे थे. ब्रिटिशर्स कहते थे कि पर्दा इज़ नॉट कंपल्सरी, और उसको डिस्करेज करते थे कि ज़रूरत नहीं है, एंड सो. फिर उसके बाद हिंदूज में एक ट्रेडिशन चला रहा था सती का. इस पर 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, दैट व्हाट इज सती. तो आपको पता होना चाहिए, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द बिलीफ, अ ट्रेडिशन ऑफ हिंदूज इन विच एनी हस्बैंड, व्हेन एनी ऑफ द हस्बैंड वाज डाइड, द वाइफ वाज आल्सो बर्न विद हिम. तो ये उनका एक ट्रेडिशन था जिसमें खामन के मरने के बाद जब उसको जलाया जाता था तो उसकी बीवी को भी साथ जला दिया जाता था. इसको सती का कॉन्सेप्ट कहते हैं. एंड दे वर हैविंग द बिलीव के इससे दे बोथ कैन कम अप इन द नेक्स्ट बर्थ अगेन टुगेदर. तो जो भी उनका बिलीव था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको भी बैन कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, ये सती वाला काम नहीं होगा. तो इस वजह से हिंदूज बड़े परेशान हुए, एंड दे वर वेरी मच इन द स्टेट ऑफ एंगर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. फिर उसके अलावा इन्होंने अच्छा ये करते ये थे, यहाँ पे जो इनकी मिलिट्री थी ना, उसमें यहाँ के लोकल इंडियंस को हायर करते थे, और लोकल इंडियंस को हायर करते थे. फिर कहीं भी ओवर द ग्लोब उनको जहाँ भी ज़रूरत महसूस होती थी कि हाँ हमें आर्मी की ज़रूरत है, तो यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से भी आर्मी जाती थी सपोर्ट करने के लिए. तो हिंदूज का जो एक तबका था, ब्राह्मण, दे वर एक्चुअली नॉट, अकॉर्डिंग टू देम, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल ओवरसी. तो जब मिलिट्री सोल्जर्स को यहाँ से भेजा जाता था दूसरे कंट्रीज में, तो वो ब्राह्मण तबका ये सोच रहा था कि शायद स्पेसिफिकली उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और उनको ही भेजा जाता है यहाँ से ओवरसी, ताकि उनके उस बिलीव के अगेंस्ट जाया जा सके. तो ये चीज़ भी एक मिसकॉन्सेप्शन थी, मे बी अ मिसकॉन्सेप्शन, लेकिन वो मिसकॉन्सेप्शन स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और वो प्रॉब्लम बना, और वो भी एक रीज़न बना फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब अगर बात करें मिलिट्री रीजंस की, अच्छा इसके अलावा कुछ और भी रीजंस है. जैसे उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, एजुकेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम. इसके अलावा मेजर रीजन थी मिलिट्री रीजन. मिलिट्री रीजन क्या थी? सबसे पहला प्रॉब्लम यह था कि जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, दे वर ब्रिटेन. यहाँ सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, उनको अगर ये हायर करते थे आर्मी में, तो दे वर जस्ट सोल्जर्स, और सारे ऑफिसर्स ब्रिटेन रखे जाते थे. ये एक डिस्क्रिमिनेशन था. अगर कोई काबिल बंदा, कोई कैपेबल पर्सन है फ्रॉम द इंडियन पीपल, उसको भी हाई पोस्ट पे हायर नहीं किया जाता था. तो ये चीज़ अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी.
फिर एक मेजर जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो ग्रीस कार्टेज वाला कॉन्सेप्ट। इस पे भी एक अलग 4 मार्क क्वेश्चन आता है कि वो ग्रीस कार्टेज क्या थे और वो कैसे रीजन बने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। देखो, इन्होंने मिलिट्री में एक नया कारतूस, एक कार्टेज सा इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उसको मुंह से खोलना पड़ता था, लाइक इट वाज यू हैव टू यूज योर टीथ टू ओपन इट। और कहते हैं कि उसको बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ की गई थी, जो ग्रीस यूज़ की गई थी, दैट वाज हैविंग द फैट ऑफ पिग एंड द काउ। अब ये दोनों चीज़ें, पिग जो था वो दैट वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, और काउ जो थी दैट वाज अ थिंग ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज। तो वो दोनों कम्युनिटीज़ के लिए ऐसे कार्टेज को यूज़ करना जिसमें इन दोनों का फैट यूज़ हुआ, वो दोनों ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं, कुछ हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि ये जस्ट एक रूमर थी, इट वाज नॉट एक्चुअल थिंग, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी, उसमें बाकी कोई पिग या काउ का फैट यूज़ नहीं हुआ था। बट एनी हाउ ये एक रूमर थी या रियलिटी थी, ब्रिटिशर्स इसको अच्छे तरीके से डील नहीं कर सके और उन्होंने इसको बाय स्टिक यूज़ करने, बाय स्टिक स्टॉप करने की, या इस कंपेन को, इस प्रॉब्लम को बाय स्टिक सॉल्व करने की कोशिश की, जिस वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम हुई। तो ये मेजर रीजंस थी फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। रिलीजियस रीजंस, मिलिट्री रीजंस, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। आपने ये पांचों कैटेगरीज में ऐसे ही पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आप इतना नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप यही सिर्फ याद रख लो तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, 4 मार्क हो, 7 मार्क हो या 14 मार्क क्वेश्चन हो। आई होप दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके इवेंट्स हुआ कैसे और फिर उसके रिजल्ट्स क्या हुए, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टॉक टू मी, इफ यू हैव एनी यू कैन कमेंट, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।